हालेलुया। सभी को जय मसीह की। खुदा का शुक्र करते हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद खुदा ने मौका दिया कि हम लोग ऑनलाइन ये फेलोशिप कर सकें। सो मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ आज के दिन के लिए कि हम लोग जिस विषय को बड़ी संजीदगी के साथ सीख रहे थे उस विषय को आगे ले जाने का खुदा ने मौका दिया है। उसके लिए उसका धन्यवाद करता हूँ। और लास्ट जो हमने खुदा के वचन में से सीखा था उसको थोड़ा टच करवा के फिर मैं चाहता हूँ कि हम लोग आगे बढ़ें। सो हम लोग सीख रहे थे लास्ट समय में कि अंत समय में जैसे यीशु मसीह ने कहा है कि बहुत भरमाने वाले आएंगे और झूठे नबी खड़े होंगे, और उनके बारे में हमने विस्तार से सीखा था। और उसी बात को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं खुदा का वचन हमें और क्या क्या सिखाता है। हालेलुया। सो दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसकी 1 से लेकर 10 वर्ष तक हम लोग पढ़ेंगे और उस पर विचार करेंगे। सो यहाँ पर ऐसा लिखा है, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। सो ये अंतिम समय है, लेकिन ऐसा नहीं कि अंतिम समय में ही झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए। झूठे भविष्यवक्ता शुरू से ही हम लोग देखते आते हैं कि ऐसे लोग शुरू से ही थे, लेकिन वचन बताता है कि अंत समय में, अंत के दिनों में इनमें इजाफा होगा। अंत समय में ये लोग बढ़ेंगे और उसी को हम पर ज़ाहिर करने के लिए खुदा का आत्मा पतरस के द्वारा इस वर्ष को हमारे तक पहुंचाता है। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। और आज हम उन हालातों को बड़ी अच्छी तरह से देखते हैं और ये इन वचनों को सिद्ध करता है और साबित करता है आज का माहौल कि जैसा लिखा गया था वैसा ही हम लोग पाते हैं, जो नाश करने वाले पखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे। सो पखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे और हम लोग इस पखंड को भी आज देख रहे हैं। सो छिप कर रहे हैं, ये भी हम लोग देख रहे हैं, और कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ये भी हम बखूबी देख रहे हैं। और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। हालेलुया। सो स्वामी का इनकार यानी कि मसीह यीशु का इनकार, उस मसीह यीशु का इनकार जिसने उन्हें मोल लिया है। तो अपने मोल लेने वाले का भी इनकार करेंगे। सो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग कह दें कि आज से हम लोग यीशु मसीह को नहीं मानेंगे, हम चर्च नहीं जाएंगे, हम लोग आज से हमारे यीशु मसीह के साथ कुछ लेना देना नहीं है। बल्कि यीशु मसीह का इनकार करने का मतलब है कि वो अपने कामों से ये सिद्ध करेंगे, उनके काम इस बात को सिद्ध करेंगे, उनके काम बता देंगे कि ये लोग अपने उस स्वामी का इनकार कर रहे हैं जिसने अपने ही लहू से इनको मोल लिया है। और उसका इनकार करने का बहुत सारे तरीकों में एक तरीका ये भी है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह की नहीं मानते, जैसे हमने पिछले दिनों में सीखा था कि बहुत सारी दुनिया प्रभु यीशु मसीह को तो मानती है परंतु यीशु मसीह की नहीं मानती। सो यीशु मसीह को मानने का कोई फ़ायदा नहीं है यदि हम यीशु मसीह की नहीं मानते। सो जब यीशु मसीह की मानते हैं ये बात सिद्ध करती है कि हम यीशु मसीह को मानते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, यीशु मसीह को मानते हैं इस बात से सिद्ध होता है कि हम यीशु मसीह की मानते हैं। और यदि हम यीशु मसीह की नहीं मानते तो यीशु मसीह को भी नहीं मानते। और जब हम यीशु मसीह को नहीं मानते तो उसका सीधा सीधा अर्थ है कि हम अपने उस स्वामी का इनकार कर रहे हैं जिसने हमें अपने ही लहू से मोल लिया है। सो ये अंतिम दिनों में होने वाले काम हैं जिनमें हम लोग इन दिनों में, जबकि अंतिम दिनों के पास हम लोग पहुंच चुके हैं, इन दिनों में हम इन बातों में इजाफा देख रहे हैं, बढ़ोतरी देख रहे हैं, और हम अपनी आंखों से ये बात को सिद्ध होते हुए देख रहे हैं, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। ऐसा करने का जो नुकसान होने वाला है वो ये है कि वो जल्दी ही अपने आप को विनाश में डाल देंगे। तो जैसे वचन में लिखा है कि प्रभु किसी का विनाश नहीं चाहता, प्रभु किसी की बर्बादी नहीं चाहता, प्रभु किसी की हलाकत नहीं चाहता,
ये लोग खुद अपने कामों के कारण ही उस हलाकत तक पहुंचेंगे, ये लोग अपने कामों के कारण ही उस विनाश में जाएंगे। और यदि ये अपने काम को सुधार लेते हैं तो ये उस विनाश से बच सकते हैं। सो जैसा हम लोग पिछले दिनों में सीख रहे थे कि खुदावंद खुदा ने हमें आज़ाद इच्छा दी है, आज़ाद मर्जी दी है। वो आज़ाद मर्जी बिल्कुल खुदा के बराबर है। उस आज़ाद मर्जी में जैसे खुदा हर चीज़ का फैसला ले सकता है, उसी तरह मनुष्य को भी ये अधिकार दिया गया है कि वो खुद अपना फैसला ले। और ये अधिकार मनुष्य को सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि मनुष्य कभी अपने मन में ये ना सोचे कि खुदा ने मुझे गुलाम करके रखा है, बल्कि इंसान अपनी आज़ादी को महसूस करे और अपना फैसला ले सके। सो उस आज़ादी के मुताबिक जब ये लोग गलत फैसला लेंगे तो विनाश में खुद जाएंगे, और ये अगर सही फैसला लेंगे तो उस विनाश से बच सकते हैं। सो फैसला इन लोगों ने करना है आज़ाद मर्जी को इस्तेमाल करते हुए। सो 2 आयत में लिखा है और बहुत तेरे उनकी नाई लुचपन करेंगे। उनकी नाई जैसे पहले लोग करते थे वैसे आज भी हो रहा है, और ये जो विनाश में डाल देंगे इनके बारे में लिखा है कि बहुत तेरे उनकी नाई लुचपन करेंगे, यानी कि इन बातों में लोग आनंदित होंगे, इन बातों से शर्म नहीं खाएंगे। प्रभु की बदनामी करते हुए उन्हें शर्म नहीं आएगी, कलाम के साथ खेलते हुए उन्हें शर्म नहीं आएगी, पाखरू का मजाक उड़ाते हुए उन्हें शर्म नहीं आएगी, जिसने उन्हें मोल लिया है उसको दुनिया में बेइज्जत करते हुए उन्हें शर्म नहीं आएगी। ये उनकी निशानियां होंगी। ये लुचपन करेंगे और लुचपन में शर्म महसूस नहीं करेंगे बल्कि गर्व महसूस करेंगे, ये इनकी निशानी होगी। और आज हम लोग वैसा सब कुछ होते हुए देख रहे हैं। रोज आपके सामने कोई ना कोई वीडियो ऐसी आ ही जाती है फेसबुक पर या यूट्यूब पर, जिससे आपको ये बातें सिद्ध होती नजर आती हैं कि ये लोग इस लुचपन से शर्मिंदगी को नहीं बल्कि इसमें भी और दिलेरी प्राप्त करते हैं। सोचते कि हम लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं और हमारा जो रास्ता है वो बिल्कुल सही है, और साथ साथ ये भी दावा करने की कोशिश करते हैं कि मसीह में बिल्कुल सही चल रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है 2 वर्ष में कि बहुत तेरे उनकी नाई लुचपन करेंगे जिसके कारण सत्य के मार्ग की निंदा होगी। सो इनके लुचपन के कारण नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि इनके लुचपन के कारण सच्चाई के मार्ग की बदनामी होती है। यीशु मसीह ने कहा सच्चाई का मार्ग मैं हूँ, राह जिंदगी मैं हूँ, सच्चाई मैं हूँ, जीवन मैं हूँ, रास्ता भी मैं हूँ। वो रास्ता जिस पर चलकर हमने अपने बनाने वाले अपने सृष्टिकर्ता तक पहुँचना है, उस मार्ग की भी ये लोग बदनामी करवाएंगे। ये इनकी निशानियां होंगी। और आज हम अपनी आंखों से ये सब कुछ होते देखते हैं। जब इन्हें कोई समझाने की कोशिश करते हैं तो ये आपको ही गलत सिद्ध करने पर पूरी तरह ये तैयारी कस लेते हैं, कमर बांध लेते हैं। अपनी गलती को ना मानते हुए जो इनकी गलतियों से पर्दा उठाने के लिए लोगों को जागरूक करता है, ये उसी को लोगों की नज़र में गिरा देते हैं। ये इनकी चालबाजी होगी, क्योंकि वचन में लिखा है अंधकार की संतान रोशनी की संतान से ज़्यादा चालाक है। सो ये इस चालाकी के साथ काम जो है वो करते हैं। 3री आयत, और वह लोभ के लिए बातें गढ़ गढ़ कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। क्या निशानी होगी इनकी? वह लोभ के लिए बातें गढ़ गढ़ के, ये अपने लालच को, अपने स्वार्थ को, अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए ऐसी बातें गढ़ गढ़ के लेकर आएंगे, ऐसे गढ़ गढ़ के लेकर आएंगे कि आपको लगेगा कि नहीं, जो इनके विरोध में कुछ हमको जागरूक करना चाहते हैं वो गलत है, ये ठीक है, क्योंकि बातें ही ऐसे गढ़ कर लाएंगे। ये अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए ऐसी ऐसी बात बनाकर पेश करेंगे, आपको लगेगा ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर यदि हम कहें कि कलीसिया को लूटा जा रहा है तो इसका जवाब वो लोग ये कहकर देंगे कि हम कलीसिया को नहीं लूटते। हम यदि किसी से दान या दशमांश लेते हैं या किसी को पैसा देने के लिए, दान देने के लिए कहते हैं, तो हम कौन सा अपने ऐशोराम के लिए मांग रहे हैं? हम तो प्रभु की सेवकाई को बढ़ाने के लिए, प्रभु की सेवकाई को आगे ले जाने के लिए, प्रभु के लिए ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए ना, हम लोग गरीब लड़कियों की शादियां भी कर रहे हैं, हम भूखे लोगों को खाने का भी प्रबंध करके दे रहे हैं, हम जरूरतमंद लोगों की ज़रूरत को पूरा भी कर रहे हैं। तो हम अपने लिए थोड़ी ना ले रहे हैं, हम तो खुदा के काम के लिए ही ले रहे हैं। तो वचन में लिखा है कंगालों की चिंता करने वाला एक है जो खुद कंगालों की चिंता कर सकता है। सेवक अपनी सेवा का काम करे, कंगालों की चिंता ना करे। वो कलीसिया को तैयार करे, कलीसिया कंगालों की चिंता करे। आपको क्या जरूरत है?
आप कलीसिया से पहले लोगे, फिर कंगालों तक पहुंचाओगे, फिर अपना नाम ऊंचा करोगे। उससे अच्छा ये है कि आप सीधा सीधा कंगालों के लिए कलीसिया की जिम्मेवारी लगाओ। कलीसिया खुद ब खुद डायरेक्ट कंगालों तक पहुंच करे और अपने फर्ज को पूरा करे। आपको जो सेवा दी गई है आप वो करो। आपको खुदा ने वचन की सेवा के लिए बुलाया है तो आप वचन की सेवा कीजिए। खुदा ने आपको चंगाई के लिए बुलाया है, आप उस चंगाई की सेवा में लगे रहिए। खुदा ने आपको नबूवत की सेवा दी है, आप उसमें लगे रहिए। ये काम कलीसिया को करने दीजिए। जो काम कलीसिया के हैं वो करना आपका काम नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है, रसूलों के कर्ता प्रेरितों के काम में हम लोग देखते हैं कि खुदा के दासों ने मीटिंग की और ये मता पास किया कि यदि हम लोगों की सेवा में करने में व्यस्त रहेंगे तो फिर कलाम की सेवा कैसे कर पाएंगे। सो खुदा ने हमें कलाम की सेवा के लिए चुना है, इसलिए हम कलाम की सेवा करें और इन कामों के लिए हम कुछ ऐसे लोगों को चुने जो बखूबी इन कामों को निभा सकें। और हम देखते हैं कि 7 लोगों का चुनाव किया गया उन कामों के लिए। सो प्यारे जी, जो लिखा है अंत समय में क्या होगा कि वह लोभ के लिए बातें गढ़ कर तुम्हारे पास लाएंगे। यदि कोई तुमको जागरूक करने के लिए आएगा भी तो ये लोग ऐसे गड़ के बातें तुमको बताएंगे कि तुमको लगेगा, ऐसा तुमको फील होगा कि जो तुमको अवेयर कर रहा है वो शायद गलत है और ये आपको बिल्कुल ठीक लगेगा। ये अंत समय की निशानियों में ऐसा होने वाला है, वचन बताता है और ऐसा हो रहा है। हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि हम अंतिम समय के उस अंतिम चरणों में पहुंच चुके हैं, क्योंकि ऐसा हम आज होते हुए देख रहे हैं। जहां वो लोगों की मदद के लिए आपको गुमराह कर रहा है, वहां वो खुद एक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सो आपको ऐसा ही लगेगा कि नहीं, सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना, यही चेक करने का समय है, यही परखने का समय है कि आप लोग सही राह पर हो कि नहीं, क्योंकि समय बड़ा नज़दीक है। इसलिए सावधानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सो लोभ के लिए बातें गढ़ कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है। सो आज हम लोग जो आगे जाकर सीखेंगे वो सिर्फ एक दंड शब्द को लेंगे। इस पर मैंने पहले एक 2 घंटे की वीडियो बड़ा खोलकर बताया है, लेकिन आज दंड के ऊपर खुदा ने और नई बातें दी हैं जिन्हें मैं चाहता हूं कि कलीसिया के साथ शेयर की जाए। सो वह लोभ के लिए बातें गढ़ कर तुम्हें लाभ का कारण बनाएंगे, पहली बात है। और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊंघता नहीं। सो ध्यान रखें, जो दंड की आज्ञा उनके ऊपर पहले से हो चुकी है। कब हो चुकी है? जब इन्होंने अपने सृजनहार परमेश्वर को, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, अपने बनाने वाले परमेश्वर को अपनी पहचान में इन्होंने उसको रखना वाजिब ना जाना, तो खुदा ने भी फिर इनके लिए दंड की आज्ञा का हुक्म दे दिया है ताकि ये लोग विनाश में जाएं। खुदा ने दंड की आज्ञा का हुक्म दे दिया है ताकि ये लोग बर्बाद हो जाएं। क्यों? क्योंकि जिस स्वामी ने इनको मोल लिया है उसका भी ये लोग इनकार कर रहे हैं। सो प्यारे अजीजों, आज्ञा हो चुकी है पहले से। सो ये ध्यान रखें, जो इनके लिए आज्ञा हो चुकी है, यदि आप भी इनके नक्शे कदम पर चलोगे तो ये आज्ञा आपके लिए भी हो सकती है। तो इससे पहले कि ये आज्ञा आपके लिए हो, आपको बड़ी ही सावधानी से चलने की जरूरत है। हालेलुया। सो कोई आपको गुमराह ना करे, कोई आपको हार ना ले, कोई आपको धोखा ना दे दे। फैसला आपके हाथ में है, वचन आपके पास है। वचन के साथ आपने हर बात को तोल कर फिर उसका एक निचोड़ निकालना है। सो आपके पास खुदा ने इतनी समझ दी है, उसने अपना पाखरू दिया है, वचन का बीज दिया है, ताकि आप हर बात को अच्छी तरह से देख सके, जांच सकें, चेक कर सकें, फैसला ले सकें। ये सब कुछ खुदा ने आपको बख्शा है। सो 4 आयत में लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। हालेलुया। सो खुदा की एक खास खूबी ये है कि खुदा पाप पर दंड लाता है। पाप की मजदूरी मौत है। जो भी पाप करेगा वो मौत का हकदार है। ध्यान दें, जो भी पाप करेगा वो मौत का हकदार है। मौत उसे किश्तों में मिलेगी ही मिलेगी, ये बात याद रखिएगा। वो पाप जो मसीह को जानने से पहले माफ हो गए हैं,
उनको वो कभी याद नहीं करेगा। जो मसीह में आने के बाद करोगे वो सजा दिए बिना छोड़ेगा नहीं। वो भी कुछ लोग हैं जो उस किस्म की तौबा करके उसके पास आ जाएं कि बाद में कुछ ऐसा ना करे तो शायद खुदा उनको माफ़ करे, वरना खुदावंद खुदा पाप को बर्दाश्त नहीं करता। सो ध्यान रखिए, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेर कुंडों में डाल दिया। सो प्यारो, यदि खुदावंद खुदा ने उनको अंधेर कुंडों में डाल दिया है ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें, तो याद रखना वो परमेश्वर जो पाप को बर्दाश्त नहीं करता और पापी पर रहम भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पापी पाप में मगन है। सो 5वें वर्ष में पढ़ते हैं, और प्रथम युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। इसके ऊपर भी हम लोग सीख चुके हैं कि खुदावंद खुदा दंड किन पर लाता है और किन को बचाता है। नूह परमेश्वर की मर्जी का इंसान था, धर्मी था, धर्म के काम करता था, इसलिए जब परमेश्वर संसार पर दंड लाता है तो नूह को बचा लेता है। सो आगे जाकर हम लोग दंड पर ही सीखने वाले हैं कि दंड किन पर है और किन पर नहीं है, और उसके बहुत सारे ऐसे ऐसे रेफरेंस खुदावंद ने दिए हैं जिनको सुनकर समझकर सीखकर हम लोग एक बात पर तो पक्का यकीन करेंगे ही करेंगे कि दुल्हन यानी कि कलीसिया किसी भी कीमत पर क्लेश या महाक्लेश में नहीं पहुंचेगी, क्योंकि दंड की जिन पर आज्ञा है वही उस 7 साल में प्रवेश करेंगे, और कलीसिया उससे पहले कि 7 साल का समय शुरू हो अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के साथ स्वर्ग में बड़े ही आराम से उन 7 सालों में रहेगी, और उसके बाद वो अपने मसीहा के साथ इस धरती पर राज्य करने के लिए आएगी। सो ध्यान रखें प्यारो कि 5वीं वर्ष है, और प्रथम युग के संसार को भी ना छोड़ा, जल पर लो जब भेजकर परमेश्वर ने संसार पर दंड लाया तब उस वक्त भी उसने धर्मी नूह को बचा लिया। उसी तरह आज भी जो धर्म का जीवन जिएंगे, जब खुदाबंद खुदा मसीह विरोधी के हवाले इस संसार को करेगा, उससे पहले वो अपने धर्मी जनों को इस संसार से अलग कर देगा। वो संसार जो बनाने का उसने वायदा किया है, वो घर जो बनाने का उसने वायदा किया है, इससे पहले कि इस संसार पर दंड आए वो अपने प्यारे लोगों को इस जहान से ले जाएगा, और फिर दंड जिन पर आना है उन्हीं पर दंड आएगा। हालेलुया। सो 6 वर्ष में लिखा, सुदोम और मोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया, उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया। सो दंड उन्हीं पर आता है। पहला देखा नूह के समय का दंड, दूसरा देखा सदोम अमोरा के समय का दंड। तो दंड में वही लोग गए हैं जो पाप में मगन हैं, जो पाप से नफरत करते हैं, पाप को पसंद नहीं करते, धर्म में चलते हैं, धर्म के काम करते हैं, वो किसी भी कीमत पर परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए दंड के भागी नहीं होंगे। 7 वर्ष में लिखा है, धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया। लूत को छुटकारा क्यों मिला है? क्योंकि वो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था। लेकिन हमने ऊपर वर्ष में क्या पढ़ा है, जिन पर दंड आने वाला है उनके बारे में लिखा है कि बहुत तेरे, 2 वर्ष में लिखा है, बहुत तेरे उनके नाई लुच्चपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा होगी। सो ध्यान रखें, 2 वर्ष कहती है कि बहुत तेरे उनकी नाई लुच्चपन करेंगे, यानी कि इस उनको रोकेंगे नहीं, उनको सावधान नहीं करेंगे, उनको लोगों के सामने डांटेंगे नहीं, लोगों को उनके लिए अवेयर नहीं करेंगे, बल्कि वो उनके लुच्चपन में मगन होंगे, इस जिसके कारण सत्य के मार्ग की बदनामी होगी। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं 7 वर्ष में कि धर्मी लूत को जो अधर्मियों के शुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया। तो उसी तरह अब जब हम संसार को देखते हैं, उस वक्त उस संसार को जिसमें लूत रहता था और उस नगर को जिसमें लूत रहता था, संसार में उस नगर के रहने वाले लोगों को जब लूत देखता था, उनके अशुद्ध चाल चलन को देखता था, तो लूत दुखी होता था। उसी तरह आज भी जो खुदावंद खुदा के प्रिय लोग हैं वो अशुद्ध चाल चलन वालों को देखकर दुखी होते हैं। लेकिन उस वक्त और आज में फर्क ये है कि खुदावंद खुदा ने इन लोगों के लिए हमारे मन में जो डाला कि हम इनके लिए प्रार्थना करें ताकि ये लोग किसी तरह बचाए जाएं। इसलिए उस दर्द को हम महसूस करते हुए इनके लिए यही कोशिश करते हैं कि ये लोग
सदोम उमरा के लोगों की तरह दंड के बागी ना हो, ये लोग नूह के समय के लोगों की तरह दंड के बागी ना हो, बल्कि जो दंड कुधर्मियों पर आने वाला, अधर्मियों पर आने वाला है, उस दंड के ये किसी भी कीमत पर बागी ना हो, बल्कि उस दंड से बच जाएं। अगर तो ये वचन को मान लेंगे और फैसला ले लेंगे कि हम सदोम उमरा की तरह नाश नहीं होंगे, हम नूह के समय की तरह अधर्मी लोगों के संग नाश नहीं होंगे, तो आज इनके पास मौका है। आज यदि यहोवा परमेश्वर की आवाज़ सुनो तो अपने मन को सख्त मत करो। सो आज यदि हम मन को सख्त नहीं करते हैं और अपना जीवन प्रभु के हवाले करते हैं, तो प्रभु अपने वायदे के अनुसार, जैसा 14:1 में लिखा कि मैं 2 में लिखा है कि मैं आऊँगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। सो प्यारे अजीजों, खुदावंद खुदा का दंड आए उससे पहले तैयारी कर लो। खुदावंद खुदा का दंड आए उससे पहले नूह की तरह किश्ती को कंप्लीट कर दो। दंड की आज्ञा आए इससे पहले कि आग बरसे, लूत की तरह उस नगर को छोड़कर भाग जाओ। यदि तो उस नगर को छोड़ दोगे तो दंड की आग से बच जाओगे। यदि अधर्मियों के संग संगति बंद कर दोगे तो नूह की तरह किश्ती में सेफ हो जाओगे। सो फैसला हमारे हाथ में है, फैसला हमने लेना है। हमने दंड के उस समय में प्रवेश करना है या दंड से बचना है। बड़ी हैरानी होती है जब कुछ सेवक लोग कहते हैं कि दुल्हन भी उस दंड के समय में जाएगी। सो जहां तो वो खुद अधर्मियों के जैसा जीवन जी रहे हैं, इसलिए वो फील कर रहे हैं कि हम लोग भी उस दंड के भागी हैं, क्योंकि वचन ऐसा कहीं मोहर नहीं लगाता कि दुल्हन दंड के उस समय में प्रवेश करेगी। वचन में सैकड़ों रेफरेंस हम लोग आने वाले समय में सीखेंगे जो ये सिद्ध करते हैं कि दुल्हन किसी भी कीमत पर दंड की हकदार नहीं है। शुरू से लेकर अंत तक दंड के हकदार वही रहे हैं जिन्होंने पाप से तौबा नहीं की, अधर्म के कामों में मगन रहे। सो मैं वचन को पढ़कर आपको बताऊंगा कुछ आयतें पुराने नियम से। निर्गमन की पुस्तक, कूच की किताब, मूसा द्वारा लिखी गई बाइबल की दूसरी किताब, उसका 33 अध्याय, उसकी 3 वर्ष से मैं पढ़ना चाहूँगा। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया था। मूसा को खुदा ने पहाड़ से के नीचे भेज दिया और कहा कि जा उन लोगों को जाकर देख, और फिर मूसा को ये भी कहा कि मैं इन लोगों को बर्बाद कर दूंगा, तो तुझसे एक नई जाति को मैं पैदा करूंगा। लेकिन मूसा ने फिर इल्तिजा की, विनती की खुदा के तू बख्श दे। फिर भी उस वक्त भी 30,000 लोग मारे गए। सो प्यारो, ये बात याद रखना। उसके बाद का ये समय है, परमेश्वर इनसे खफा हो गया था और खुदा ने कहा था कि मेरा दूत तुम लोगों के आगे चलेगा पर मैं तुम लोगों के संग ना चल पाऊंगा। तो खुदा ने यहाँ पर फैसला सुनाया है, मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद हम लोग विचार करते हैं कि आगे जाकर फिर क्या हुआ। कुछ की किताब, निर्गमन, एक्सोडस, उसका 33 अध्याय, उसकी 3 वर्ष। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो। सो याद रखना, आज भी जो लोग हठीले हैं, आज भी जो लोग सख्त दिल हैं, आज भी जो लोग वचन को मानने, समझने और उस पर चलने के लिए तैयार नहीं हैं, परमेश्वर उनके संग नहीं है। जिनके संग परमेश्वर नहीं है वो दंड के हकदार हैं। दंड उन्हीं पर आएगा जो परमेश्वर से उस तरीके से नहीं चलते जिस तरीके से परमेश्वर चाहता है। तो यहां पर लिखा है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा, ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर दूं। सो अंत उन्हीं का परमेश्वर करेगा जो हठीले बने रहेंगे। अंत उन्हीं का होगा जो परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए तैयार नहीं होंगे। दंड उन्हीं पर आएगा जो परमेश्वर की हुक्म की उल्लंघना करेंगे। सो इसके साथ साथ मैं निर्गमन 34 अध्याय, उसकी 7 वर्ष भी पढ़ना चाहूंगा कि परमेश्वर का दंड आता किन पर है और क्यों आता है। 7 वर्ष में लिखा, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करना करने वाला, अधर्म, अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। ये बात याद रखने वाली है। दोषी को वो किसी भी कीमत पर निर्दोषी नहीं ठहराएगा।
तो मैं फिर पढ़ना चाहूंगा ताकि आप लोग इस बात को बिल्कुल बारीकी से समझ जाए। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करना करने वाला है, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों पर वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। सो परमेश्वर अपनी इच्छा को जाहिर करता है, उन पर दंड आएगा और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। उन पर दंड आएगा जो दंड के योग्य होंगे। दुल्हन जब अपने आप को श्रृंगार रही है वचन से, दुल्हन जब अपने आप को तैयार कर रही है वचन से, दुल्हन जब अपना जीवन जी रही है वचन के मुताबिक, तो मैं उन लोगों से सवाल करता हूं जो कहते हैं कि दुल्हन क्लेश काल में जाएगी। तो प्यारे अजीजों, बताओ ना, दुल्हन ने कौन सा पाप किया है जो क्लेश काल में जाएगी? हमको पता है बहुत सारे झूठे मसीह उस क्लेश काल में जाने वाले हैं। जिन्होंने वचन से प्रेम नहीं किया वो क्लेश काल में जाएंगे। जिन्होंने खुदावंद खुदा की बात को नहीं माना वो क्लेश काल में जाएंगे। जिन्होंने उसके संग चलना पसंद नहीं किया वो क्लेश काल में जाएंगे। लेकिन जिस दुल्हन ने अपने आप को वचन के साथ श्रृंगार लिया है, जिस दुल्हन ने उस 7 साल का समय शुरू होने से पहले अपने आप को वचन से निखार लिया है, जिस दुल्हन ने उस 7 साल का समय शुरू होने से पहले अपने आप को अपने मुक्तिदाता के लिए तैयार कर लिया है, वो दुल्हन क्यों दंड के समय में जाएगी जो दंड इस संसार के लिए परमेश्वर ने रख छोड़ा है? मैंने पिछले दिनों में बताया था, ये दंड या तो उन लोगों के लिए है जिनके पास वचन पहुंचा लेकिन उन्होंने माना ही नहीं। दूसरा, ये दंड उनके लिए है जिन्होंने वचन को मान तो लिया पर उस पर चले नहीं। तीसरा दंड ये उन लोगों पर है जो कठोर दिल हठीले हैं, और जैसे हमने सीखा था कि ये वो लोगों की तरह हैं जो ना गर्म है ना ठंडे हैं। सो ये 3 प्रकार के लोगों के बारे में जब हम देखते हैं तो हम क्यों जाएंगे? जिसने परीक्षा के समय में से अपने आप को निकाल लिया है, वचन के साथ श्रृंगार लिया है, प्रभु के आने की इंतजार कर रहा है, हर बात जो प्रभु कहता है उसे पूरी करता है, अपनी तमाम उम्र वो अपनी अभिलाषाओं को त्यागते हुए, अपनी ख्वाहिशों को त्यागते हुए, इस संसार का इनकार करते हुए, जब वो एक ही धुन में लगा हुआ है कि मेरा प्रभु मुझसे वायदा करके गया था, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, फिर मैं आऊँगा तुम्हें ले जाऊँगा, जो उस दिन की इंतज़ार में है, मैं अपने उन अजीज सेवकों से पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये बताओ कि जिन्होंने उस 7 साल के समय के शुरू होने से पहले अपने आप को तैयार कर लिया, वो दंड के उस समय में जाएंगे तो क्यों जाएंगे? ये बात आप लोग क्लियर करो। तो मैं फिर पढ़ता हूँ कुछ 34 के साथ, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करना करने वाला, अधर्म और अपराध का और पाप का क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोषी न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। सो अधर्म का दंड उन्हीं पर आएगा जो अधर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सो प्यारे अजीजों, जब हमने ये फैसला ही ले लिया कि हमने अपने प्रभु के हुक्म में चलना है और उसके आने से पहले अपने आप को तैयार करना है, जब हम हर दिन ही कष्ट में से निकल कर अपने मसीहा की इंतजार कर रहे हैं, तो वो लोग जिन पर उसने धर्मी होने की मोहर लगाई है, उन धर्मियों को कुधर्मियों पर आने वाले दंड के समय में वो लेकर जाए तो फिर वो न्यायी कैसे हो सकता है? इस पर हम लोग बहुत विस्तार से पहले ही विचार कर चुके हैं। तो फिर उसी वर्ष पर आते हैं, ये दंड के बारे में हम लोग सीख रहे हैं और अंत समय में क्यों हम दंड में जाएंगे उसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं कि दंड की वजह क्या है।
दंड की वजह यह है कि हमारे सामने खुदा ने ऐसी उदाहरणें रख छोड़ी। पुराने समय में लोगों के साथ ऐसा सब कुछ हुआ है जो हमको बहुत सारी ऐसी बातें इनडायरेक्टली बताता है, डायरेक्टली बताता है। सो ये निशानियां हैं। सो धर्मी लूत की तरह हमें भी चाहिए कि हम अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से और उनकी विचारधारा से सहमत ना हो। लूत का वो अपना नगर नहीं था, लूत दूसरे नगर में गया, दूसरे नगर में रह रहा है लूत, लेकिन फिर भी उस नगर के लोगों से खुश नहीं है, उनके अशुद्ध चाल चलन से खुश नहीं है, और उन अशुद्ध लोगों में भी वो अपनी शुद्धता को कायम रखे हुए है, इसलिए खुदा उसे बचा लेता है। अब उस कष्ट का समय, उस क्लेश का समय आने से पहले लूत की तरह जो इस अशुद्ध संसार में इस अशुद्धता से अपने आप को बचाए रखेगा, इससे पहले कि क्रोध की आग, दंड की आग उतरे, खुदा अपने लोगों को इस जहां से उठा लेगा। 8 वर्ष में, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देखकर और सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो यही फीलिंग हमारे में भी आज होनी चाहिए, और यदि यही फीलिंग लेकर हम लोग चलेंगे तो खुदा यदि कृपा के युग से पहले, जबकि अब्राहम के समय में वायदों का युग है, यदि वायदों के युग में भी वो अपने धर्मी को कुधर्मियों के संग मरने नहीं देता, कुधर्मियों पर आने वाली सजा को वो अपने उस धर्मी पर आने नहीं देता, जबकि वायदे का युग में चल रहा है, जबकि अभी व्यवस्था का, शरीयत का युग भी शुरू नहीं हुआ है, यदि परमेश्वर उस समय में अपने लोगों के लिए इतना बड़ा फैसला ले रहा है, तो कृपा के युग में फिर परमेश्वर इससे कहीं अधिक अपने लोगों के लिए फैसला लेने की कुदरत रखता है। 9 वर्ष भी पढ़ लेते हैं। तो प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना, प्रभु को भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। फिर रिपीट करता हूं, इस वर्ष को समझे। जो लोग ये दावा करते हैं कि 7 समय के मध्य में जो है वो रैप्चर होगा, उनके लिए ये वर्ष है, प्रभु अपने भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। हालेलुया। परीक्षा में से निकाल लेने का मतलब ये लोग निकालते हैं कि परीक्षा आएगी तभी तो निकालेगा, उस परीक्षा की बात नहीं जो दंड की है। ये पहले के समय में जो परीक्षाएं हम पर आ चुकी हैं, जो आ रही हैं, जिनका हम सामना करें, यही हमारे लिए काफी हैं, और ये इसीलिए आ रही हैं कि उस दंड के दिन के लिए जो कुधर्मियों के लिए ही रखा है, उसमें कलीसिया को ना जाना पड़े, उसी के लिए ये सारी सावधानियां हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले दिनों में सीखा था, रोमन 8:1 में, अब जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। वो दंड की आज्ञा, जो दंड उन्हीं अधर्मियों के लिए, उन्हीं गुनहगारों के लिए है जो वचन पर चलने के लिए तैयार नहीं, जो वचन को मानने के लिए ही तैयार नहीं, जहाँ जो प्रभु के पास आने के लिए तैयार नहीं, जहाँ जो आगे हैं वो प्रभु के संग चलने के लिए तैयार नहीं। ये दंड उनके लिए है, और ये दंड उनके लिए है जिन्होंने उसे बेचा था। लेकिन ये दंड उनके लिए नहीं है जो मसीह यीशु में अपना जीवन गुजारते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। अगली वर्ष और इसको क्लियर कर देती है अगली लाइन, अब जो यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो अब इस बात को हम और क्लियर कर लेते हैं। दंड की आज्ञा किन पर है? दंड की आज्ञा उन पर है जो शरीर के अनुसार चलते हैं, जो जिस्म की ख्वाहिशों के अनुसार चलते हैं, जो इस संसार के संग चलते हैं, जो इस संसार के जैसा चलते हैं, उन पर है दंड की आज्ञा। किन पर दंड की आज्ञा नहीं? जो आत्मा के अनुसार चलते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि दंड का दिन रखा ही अधर्मियों के लिए गया है, और जो दिन अधर्मियों के लिए रखा गया है,
धर्मी जन का उस दिन से कुछ भी लेना देना नहीं है। सो ध्यान रखें इस बात को कि जो मसीह में है उन पर दंड किया गया नहीं। और दंड किया गया क्यों नहीं? क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। और जो आत्मा के अनुसार चलता है वो अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है और उसी की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाता है। रोमन 15:5-8 में लिखा है, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ। अब आते हैं बात पर कि दंड है क्या, दंड क्यों है, दंड के आने की वजह क्या है, और अब भी जो दंड आने वाला है वो किन लोगों के लिए है। सबसे पहले तो एक बात ध्यान के देते हैं, दंड आया क्यों। जिस दंड में हमारे अजीज बड़े बड़े खादम लोग जो है वो कलीसिया को लेकर जा रहे हैं, हमारी समझ से बहुत बाहर की बात है। क्योंकि जो वचन हमारे पास है यहाँ पर हमको कुछ भी ऐसी, मैं बड़ा ढूंढ रहा हूं कि कहीं हम भी गलत तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी अभी तक बाइबल में मिला नहीं जहां पर हमें लगे कि वचन कोई ऐसा रेफरेंस दे कि कलीसिया जो है वो क्लेश काल में जाएगी। ऐसा कोई रेफरेंस हमको मिल रहा नहीं। जो भी मिल रहा है वो वही मिल रहा है कि दंड है किन के लिए, दंड आता ही क्यों है, और दंड रखा ही अधर्मी के लिए है। धर्मी कभी दंड में नहीं जाता। धर्मी परखा जा सकता है लेकिन दंड में जा सकता नहीं। सुबह 7 साल का समय परखने का नहीं बल्कि दंड का समय है। यदि तो वो परख का समय होता तो हम मान लेते, हम जरूर मानते कि अगर परख का समय है तो फिर हमें भी जाना पड़ेगा, लेकिन वो समय परख का समय नहीं, वो समय दंड का समय है। तो दंड आता किन पर है? रोमन 5:18 में लिखा है, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण बना। दंड की आज्ञा का कारण बना, क्या बना? एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण बना। यानी कि अपराध जो है वो दंड की आज्ञा का कारण बना। अब यदि तो उस समय काल के शुरू होने से पहले हम अपराध में जीवन जी रहे हैं तो सचमुच वो हमारे लिए दंड का समय होगा। और क्योंकि हम अपराध में जी रहे हैं इसलिए हम उस दंड के समय में अवश्य प्रवेश करेंगे। तो जहां तो मेरे वो अजीज अपराध के समय की जीवन जी रहे हैं, जहां तो वो अभी भी अपराध पर विजय प्राप्त नहीं कर सके, जहां वो अभी भी पाप के गुलाम हैं, जो उनका मन उनको इस बात की दलेरी नहीं देता। क्योंकि वचन साफ साफ कहता है अपराध के कारण, एक मनुष्य के अपराध के कारण जो है वो दंड की आज्ञा हुई, वो दंड का कारण बना। अपराध दंड का कारण बना। तो जो दंड का कारण बना अपराध है तो अपराधियों के लिए ही दंड आएगा। तो यदि तो कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपराध किए जा रहे हैं तो ये 100% अपराध की वजह से वो दंड में जाएंगे ही जाएंगे। तो उस दंड में जो लोग फिर प्रभु की मर्जी पर चलने के लिए अपनी जान दे देंगे तो वो तो बच जाएंगे, उनके लिए तो हम मानते हैं। लेकिन यदि आप ये कहो कि उस दंड का जो कारण धर्मियों पर भी आएगा, ऐसा कोई रेफरेंस बाइबल में हमको मिलता नहीं है। तो यदि आप लोगों को मिलता है तो प्लीज फिर जैसे हम लोग खोल खोल कर बताते हैं ना कि ऐसा नहीं है, तो आप लोग भी खोल खोल कर बताओ कि ऐसा है, ताकि हमको पता चले। शायद हो सकता है हम लोग ही गलत हो, शायद हम बाइबल ठीक तरह से ना पढ़ते हो, तो आप ज्यादा पढ़ते हो, तो प्लीज आप ही बताओ कि ऐसा क्यों है। क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण बना। दंड की आज्ञा का कारण ही ये है कि इंसान अपराध करे। यदि अपराधी नहीं है तो फिर उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। काइन के जीवन में अपराध पाया गया, इसीलिए परमेश्वर ने उसकी बलिदान को, कुर्बानी को कबूल नहीं किया। लेकिन हाबिल में अपराध नहीं था इसलिए उसकी कुर्बानी को कबूल किया गया। सो रेफरेंस मिलते हैं हमको। आगे देखते हैं, वैसा ही एक धर्म का काम भी
सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। ये एक वर्ष ही अगर समझ में आ जाए ना, तो मैं समझता हूं कि सारी बात ही समझ में आ जाएगी। आप लोगों से ये मेरी गुजारिश है, हम लोग अभी लंबा समय नहीं लिया करेंगे, तकरीबन 40-45 मिनट में ख़त्म कर दिया करेंगे, ताकि आप लोगों का भी रुझान बना जाए। जो बाद में सुनते हैं उनके लिए फिर लंबा विषय सुनना मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा 45 मिनट में ही समाप्त करने की। इसी वर्ष पर हम लोग समाप्त कर देंगे, फिर कल आएंगे दोबारा। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण बना, ध्यान रखें, इस वर्ष को बार बार पढ़ना। रोमन चैप्टर 5 वर्स 18। खुदा आप पर और प्रकाशन खोलेगा। जितना मैं बता रहा हूं, जितना मुझ पर खोला वो तो खोला ही है, आप पर शायद और खोलेगा। तो बार बार पढ़िएगा इसको कि इसमें प्रभु बताना क्या चाहता है। अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण बना है, वैसा ही जैसे अपराध दंड का कारण बना, वैसा ही एक धर्म का काम भी, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त, सब मनुष्यों के लिए जीवन, वो धर्म अधर्म का जो काम था ना, वो दंड का कारण बना और पाप मौत लेकर आया। तो अब दूसरी तरफ क्या देखते हैं, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त, वो मौत के निमित्त लेकर आया ना, पाप मौत लेकर आया, और ये धर्म का जो काम है ना, ये मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। सो प्यारे जी, जो धर्म का काम, जो रास्तबाजी का काम इंसान को रास्तबाज ठहराने का कारण हुआ, तो जब परमेश्वर ने आप पर धर्मी होने की मोहर लगाई, तो यदि धर्मी पर भी दंड आए, तो फिर धर्मी और कुधर्मी में, धर्मी और अधर्मी में, रास्तबाज और जो रास्तबाज नहीं है, फिर इनमें कोई फर्क नहीं है। तो फिर खुदा इंसाफ कैसे करेगा। खुदा आप सबके साथ हो। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पर, इंडिया का टाइम सुबह 7:30 और अमेरिका न्यूयॉर्क का टाइम रात 10 बजे। तब तक के लिए खुदा हम सबके साथ हो। आइए दुआ करते हैं। प्यारे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी नेमतों के लिए, तेरी भलाइयों के लिए, खुदावन तेरे बड़े फजर के लिए। तूने आज ये समय दिया कि हम लोग इकट्ठे होकर तेरे फेलोशिप कर सके। खुदावन जितने भी लोगों ने तेरे वचन को सुना, एक एक ज़िंदगी पर तेरे रहम को मांग लेते हैं। खुदावंद तेरा वचन हर ज़िंदगी में बसे और हर एक ज़िंदगी तेरे वचन की गहराई को समझते हुए अपने आप को तेरे आने के दिन के लिए तैयार कर सके। खुदावंद जितने लोग बाद में भी इस वचन को सुने, सब पर तेरी रहमत को मांग लेते हैं। खुदावंद संसार पर आए हुए इस कष्ट के लिए, खुदावंद इस बवा के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावंद तो बड़ा रहम कर और इस बवा को हटा दे, ताकि वो लोग भी तेरी नजात को प्राप्त हों। खुदावंदा जिन तक अभी तेरे नाम का प्रकाशन नहीं पहुंचा। खुदावंद और खुदावंद जितने भी लोगों ने प्रार्थना करने के लिए कहा, उन सब को याद करते हुए प्रार्थना करता हूँ। खुदावंदा तो उनके दुख तकलीफ़ों बीमारियों से वाकिफ़ है। खुदावंद बस सब के लिए तेरे रहम को मांग लेता हूँ। खुदावंद तूने हमारे घर में एक नए मेहमान को खुदावंद भेजा, उस नई ज़िंदगी के लिए, उस बच्चे के लिए भी तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद तूने हमारे वंश को बढ़ाया, उसके लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद और तूने जैसा तेरे वचन में लिखा है खुदावंद कि तू अपने पोते पड़पोतों को देखेगा। खुदावंद तूने उस वचन को भी हमारे जीवन में पूरा किया, उसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। उस बच्चे का हमारे ख़ानदान में आना, हमारे ख़ानदान के लिए, मसीहत के लिए और तेरे नाम के लिए खुदावंद महिमा उस्तत का कारण बने। खुदावंद हमारी प्रार्थना को सुन ले, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे। आमीन आमीन। खुदा आप सबके साथ हो। सबको जय मसीह की। कल को फिर मिलते हैं जी, अमेरिका न्यूयॉर्क टाइम 10 बजे और इंडियन टाइम 7:30। खुदा आपके साथ।